नीट यूजी काउंसलिंग रिजल्ट आने के 15 से 20 दिन के अंदर स्टार्ट होती है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका कि गैप है 12th के स्टडी के बाद, यानी वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे 1 साल का, 2 साल का या फिर 3 साल का, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके एकेडमिक्स के जो भी सर्टिफिकेट हैं उसमें नेम में मिसमैच है, फादर नेम, मदर नेम या फिर खुद का नेम यानी टाइटल के साथ है, किसी डॉक्यूमेंट में बिना टाइटल के है। ऐसे केस में जो एफिडेविट लगता है, गैप सर्टिफिकेट जिसको आप बोलते हैं गैप के केस में, और नेम मिसमैच के केस में जो एफिडेविट लगता है वो कैसा होना चाहिए, आपको कहाँ से उसको डाउनलोड करना है और साथ ही साथ कैसे बनवाना है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये कब ज़रूरत पड़ेगी, नीट की काउंसलिंग में या फिर एडमिशन के टाइम। दोनों ही डॉक्यूमेंट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस छोटे से वीडियो में। आप मिडकविंग के साथ बने रहिए। मिडकविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मिडकविंग में। गाइज, नीट काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होगी रिजल्ट आने के बाद। रिजल्ट नीट 2000 यूजी 2022 का जो एक्सपेक्टेड है वो 20 अगस्त के आसपास एक्सपेक्टेड है। आंसर की जो ऑफिशियल आनी है मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये 14 अगस्त के आसपास रिलीज कर दी जाएगी। उसके बाद OMR को और क्वेश्चन को चैलेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा 2 से 3 दिन के लिए NTA की ओर से, और फाइनल आंसर की जिस दिन रिलीज होगी उसी के साथ नीट 2022 का जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। काउंसलिंग के टाइम पर क्या एफिडेविट की जरूरत पड़ती है? अगर उस समय नहीं पड़ती तो आपको कब देना पड़ेगा? और जो 2 मेन इंपॉर्टेंट एफिडेविट हैं, एक तो नेम मिसमैच का और दूसरा जो गैप सर्टिफिकेट है, यानी एफिडेविट फॉर गैप पीरियड। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लें। गाइज, ये एक फॉर्मेट होता है और इसको आपको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर एक एफिडेविट देना पड़ता है अगर आपका गैप है। यानी गैप ईयर का मतलब कि आपने नीट 2022 में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने एग्जाम दिया, आप क्वालिफाइड हैं, आप एडमिशन लेना चाहते हैं MBBS के कोर्स में, लेकिन आपका जो इंटरमीडिएट है वो 2021 में कंप्लीट हुआ, किसी का 2020 में। इस बार एज का क्राइटेरिया नीट की में हटा दिया गया था, जिसकी वजह से जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, यानी जिन्होंने 12th 2018, 2016 या फिर 15 में किया था और उसके बाद अगर एक भी साल का आपका गैप का पीरियड है, यानी कोई दूसरा कोर्स अगर आप नहीं कर रहे थे क्लास 12th से लेकर या फिर क्लास 10th और 12th के बीच में अगर आपका गैप है तो गैप पीरियड का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्लास 12th के बाद अगर नीट के ईयर तक एडमिशन लेने में अगर आपका स्टडी का गैप है, आप प्रिपरेशन कर रहे थे, वो अलग चीज़ है, आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आपका एकेडमिक में गैप होता है तो उस केस में आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है। एफिडेविट का जो फॉर्मेट है वो आप बैकग्राउंड पे देख रहे हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम, फादर का नेम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एड्रेस, और उसके बाद आपको कुछ डिक्लेरेशन वहां पर लिखना होता है, राइट। आप इसको प्रिंट आउट निकालकर 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पर नोटरी करवा सकते हैं। वही आपका गैप सर्टिफिकेट होता है, एफिडेविट होता है, राइट। आई एम द रेजिडेंट ऑफ अबव एड्रेस, जो आप एड्रेस मेंशन करेंगे, और उसके बाद आपने हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट कब पास किया, किस ईयर में और किस स्कूल या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद यानी कंप्लीट होने के बाद आपका गैप क्यों था, राइट। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे थे तो फिर आप वो जो उसका रीज़न है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप अगर कहीं पे जो है कहीं पर एडमिशन आपने नहीं लिया तो फिर आप अगर घर पर प्रिपरेशन कर रहे थे आप वो भी बता सकते हैं कि आई हैव नॉट जॉइंड एनी एडमिटेड एनी स्कूल और कॉलेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। रीज़न आप बता सकते हैं कि सेल्फ प्रिपरेशन था या फिर कोचिंग में आपने एडमिशन लिया था, नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, राइट। कोई और दूसरा रीज़न है आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सो ये फॉर्मेट होता है, और इस फॉर्मेट को गाइस डाउनलोड करने के लिए मिडकविंग का जो ऐप है, ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है, उस सेक्शन पर इस सर्टिफिकेट को अपलोड किया जा रहा है। इसमें 2 फॉर्मेट है, अगर आप देखेंगे इन दोनों में से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। आप पेज 1 पर या पेज 2 का किसी एक को आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मिडकविंग का जो फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है वहाँ पर अपलोड किया जा रहा है। गाइस, मिडकविंग के ऐप को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये सवाल है कि यहाँ पर कुछ भी कंटेंट जो वो फ्री नहीं है। गाइस, ऐसा नहीं है, कंटेंट फ्री है, लेकिन मिडकविंग ने नीट 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए 30 सेट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रिलीज कर दी है, ऐप पर अवेलेबल है। ₹1 उसकी प्राइस है, लेकिन उसको भी आपको पे नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी टेस्ट हैं वो अनलॉक्ड हैं, कोई भी कभी भी टेस्ट दे सकता है। 1 साल की वैलिडिटी है। 2023 के सेशन के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। 30 सेट का जो टेस्ट पेपर है, यानी नीट के जो 2023 के पैटर्न पर जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, आप
मेडका विंग के ऐप के जो स्टोर सेक्शन में विजिट करके जितने भी फ्री टेस्ट हैं सारे के सारे टेस्ट फ्री हैं, 30 के 30। ₹1 कोर्स की प्राइस है, लेकिन वो भी आपको पे नहीं करना है। ऐसे स्टूडेंट्स जो फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के थ्रू, वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। मेडका विंग का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक सिंगल पेनी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। बात करते हैं कि जो नेम का एफिडेविट होता है वो कैसे होता है। नेम का एफिडेविट गाइस कुछ इस तरीके का होता है, अभी आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम और उसके बाद सन ऑफ या फिर वाइफ ऑफ या फिर डॉटर ऑफ, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। रेजिडेंट कहाँ के है ये आपको मेंशन करना है, और उसके बाद जो नेम में मिसमैच है, अगर आपके नेम में मिसमैच है सर्टिफिकेट में, आप वो किस डॉक्यूमेंट में है उसको यहाँ पर मेंशन करना है, राइट। और किस क्या नाम से लिखा है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आपका एक्चुअल नेम जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट ट्रू एंड करेक्ट है, हमारा स्टेटमेंट रियल नेम ऐसा है और सर्टिफिकेट में ऐसा है। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये एक एफिडेविट होता है, इसको आपको ₹100 के स्टैम्प पेपर पर प्रिंट करा के नेम के मिसमैच के केस में, यानी हाई स्कूल में या फिर क्लास 12th में, क्लास 10th में, या फिर आपका जो आधार है उसमें अगर नाम में कहीं पर मिसमैच है तो फिर ये सर्टिफिकेट एफिडेविट आप बनवा सकते हैं। गाइज ये दोनों ही सर्टिफिकेट, अगर आप नाम मिसमैच की बात करें या फिर जो एफिडेविट है गैप पीरियड का, गाइज ये काउंसलिंग में रिक्वायर्ड नहीं होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी एडमिशन पर। यानी काउंसलिंग में एक बार आपका अलॉटमेंट हो गया और उसके बाद जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे, वहां पर जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब फिर आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे अगर आपका गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है गैप के केस में। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नीट 2022 के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया और उनका क्लास 12th का जो एग्जामिनेशन है वो नीट 2022 में कंप्लीट हुआ है, ऐसे स्टूडेंट्स को गैप सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, राइट। सो ये कंप्लीट डिटेल थी गैप सर्टिफिकेट और नेम मिसमैच के केस में कौन सा आपको एफिडेविट लगता है। ये एफिडेविट का फॉर्मेट है, दोनों ही फॉर्मेट अवेलेबल है मेडका विंग के ऐप में, जो फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए मेडका विंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मेडका विंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडका विंग। थैंक्स अ लॉट।